नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाई थी स्क्रीन टाइम फॉर किड्स पे, पार्ट 1। वो था 6 साल तक के बच्चे के लिए आपको कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। उससे बड़े बच्चों में चैलेंजेस अलग होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता उनको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करें। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका बच्चा जब बड़ा हो तो उसको डिजिटल लिटरेसी इसको बोलते हैं, ये ज़रूर बताएं। क्या होता है ये? पहली चीज़, उसको ये बताएं कौन सी वेबसाइट्स ठीक हैं, ऑथेंटिक हैं, प्रॉपर हैं और कौन सी नहीं है। क्योंकि बच्चा आपको मोबाइल भी देखेगा, टीवी भी देखेगा और कंप्यूटर वगैरह भी खोलेगा, आईपैड वगैरह खोलेगा। तो उसको पता होना चाहिए कौन सी इंटरनेट की साइट्स ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो आपको सिखाना चाहिए। नंबर 2, पेरेंटल कंट्रोल होता है बहुत सारी साइट्स पे और आप उसको जानना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पेरेंटल कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको एड्स और एडवर्टीजमेंट्स एंड कमर्शियल्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है, बच्चा उसको देखता है, छोटी उम्र है अभी, उसको समझ ही नहीं आता, वो उसको सही मान लेता है। तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि ये एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स जो होते हैं, पैसे दे के दिए जाते हैं और इनके पीछे जो बनाने वाले लोग होते हैं उसका क्या पर्पज़ होता है। तीसरी चीज़, व्यूज़ आते हैं। इवन बड़े लोगों में मैंने देखा है कि साहब ये खबर टीवी पे आई थी, तो टीवी पे आई तो हर खबर सही नहीं हो गई। ये आपको बच्चे को बताना ज़रूरी है कि जो भी लोग टीवी पे कोई खबर बना रहे हैं या कोई खबर दिखा रहे हैं, अखबार में दिखा रहे हैं, नेट पे दिखा रहे हैं, कहीं भी दिखा रहे हैं, वो उनकी अपनी एक व्यूज़ भी हैं, अपना दृष्टिकोण है और वो उसको लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, आजकल हैं। आप क्या टीवी देखते हैं वो मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे आपका एक प्रोफाइल बनता है। आप व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, इससे आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनती है और उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट आपको टारगेट किए जाते हैं। जैसे अभी आप व्हाट्सएप का देख भी रहे हैं कि 8 फरवरी से उसके नियम चेंज होने हैं और इससे बहुत सारे लोग दूसरे साइट्स पे चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें बतानी बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंटल कंट्रोल, ऑथेंटिक वेबसाइट्स, एडवर्टीजमेंट्स, कमर्शियल्स, जो लोग उसके पीछे हैं उनके व्यूज़ होते हैं अपने। बड़े बच्चों में जो आपको ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप उनको प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकताएं बताएं और उनकी लिमिट सेट करें। 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है किसी के लिए भी पर डे। मैक्सिमम रिकमेंडेड टाइम 2 आवर्स है। लेकिन इसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना है, इसमें आपको प्राथमिकताएं बतानी है कि कैसे करना चाहिए। तो बड़े बच्चों में भी आपको लिमिट सेट करनी है। कैसे? अनप्लग्ड, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम होना चाहिए। ऐसा प्ले टाइम जिसमें कोई प्लग लगा के आप कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कंप्यूटर देख रहे हैं, ना मोबाइल देख रहे हैं या ना टीवी देख रहे हैं। अनस्ट्रक्चर होना चाहिए। बच्चा बॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, लेकिन वो पहले से प्लान्ड बिल्कुल नहीं है और आपके हिसाब से नहीं है। बच्चा जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। दूसरी चीज़, टेक फ्री जोन्स बनाइए घर में। जैसे इस कमरे में या डाइनिंग टेबल पे कोई भी टीवी स्क्रीन नहीं होगा उसके सामने, वहाँ कोई भी आदमी मोबाइल लेके नहीं बैठा होगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ रेस्टोरेंट ने शुरू किया है कि अगर आप अपना मोबाइल, वहाँ एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर आप अपना मोबाइल रख दें
और कोई भी जब तक वहाँ डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, बैठा है, अगर वो फैमिली या वो जो 5-6 लोगों का ग्रुप है, अगर मोबाइल नहीं छूते हैं, नहीं ऑन करते हैं, वो बंद कर देते हैं उसमें, तो उनको 10% डिस्काउंट देते हैं। घर में भी आपको इसी तरह करना चाहिए कि टेक फ्री जोन्स होने चाहिए, कि वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ नहीं होनी चाहिए। होमवर्क करते टाइम कई बच्चे कहते हैं हम होमवर्क तो कर रहे हैं, टीवी भी साथ में चल रहा, चलने दीजिए। नहीं, दोनों चीज़ों को नहीं जोड़े। डेली एंड वीकली आप टाइम लिमिट सेट करें कि भाई आपको टीवी इतने देर देखना है, या स्क्रीन टाइम जो भी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। डिजिटल कर्फ्यूज होने चाहिए घर पे, क्योंकि कई सारे बच्चों की आदत होती है, वो इंतज़ार करने लग जाते हैं, ये शो आए, ये चीज़ आए, वो चीज़ आए, आदत पड़ जाती है। तो डिजिटल कर्फ्यू लगाने का एक सिस्टम बनाएं कि इतने घंटे कोई भी इसको नहीं टच करेगा, या इस संडे को पूरे संडे मॉर्निंग से इवनिंग तक कोई स्क्रीन नहीं, स्क्रीन की कोई चीज़ टच नहीं करेगा। तो 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे ये आप कर सकते हैं। बच्चे जैसे कई बार अपने कमरे में रिचार्ज करते हैं, तो अपने कमरे में उनका प्लग पॉइंट है, वहाँ पे रिचार्ज कर रहे हैं। सोने के कमरे में रिचार्ज करने की आदत बच्चे की छुड़ा दें, क्योंकि रिचार्ज करने के बहाने से बहुत सारे टीनेजर्स, खासतौर से जो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हम रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन रात में जब पेरेंट्स सो गए, वो चालू हो जाते हैं, फिर से इंटरनेट चालू कर लेते हैं, दोस्तों से गपशप शुरू कर लेते हैं। तो रिचार्ज पॉइंट जो होना चाहिए, बच्चे के कमरे में नहीं होना चाहिए। आप जब सो रहे हैं तो उस कमरे में टीवी स्क्रीन या इस टाइम का नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई टीवी नहीं चलनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपना स्क्रीन टाइम खुद कंट्रोल करें। आप दिन भर टीवी देखें कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं तो ऑफिस से आया हूँ, मैं देखूँगा, न्यूज़ देखूँगा या कुछ भी देखूँगा, या उसकी मम्मी कह रही है कि हम तो देखेंगे सीरियल्स, तो बच्चे को मना करना बड़ा मुश्किल होता है, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। बच्चा आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो कन्विंस नहीं होगा। तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने आप को कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आता है टीनेजर्स के साथ चैलेंज, जो बहुत सारे पेरेंट्स हमें बताते भी हैं, और रियल चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, कि जिनके बच्चे जो है टीनेजर्स हो गए, उनके पास अपना मोबाइल हो गया मेजॉरिटी के टाइम पास इस वक्त, ख़ासतौर से ऑनलाइन जब से एजुकेशन शुरू हो गया ये कोविड के वक्त। उनको क्या आपको सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्योंकि उनके सोशल रिलेशनशिप्स भी बन जाते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हैं, उनको कैसे मैनेज करें। तो पहली चीज़, आप नज़र रखें कि बच्चे की किससे दोस्ती है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की किससे दोस्ती है, ऑनलाइन उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं, और उनसे किस तरह की बात वो बच्चा करता है। साइबर बुलिंग एक शब्द होता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को कोई धमका रहा है, डरा रहा है, उसको फोर्स कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। और अगर आपका बच्चा सीधा है, बहुत उसकी दमदार पर्सनालिटी नहीं है, तो वो बच्चा कई बार दूसरे बच्चे की बात मान लेता है, और वो धीरे धीरे उसको चक्र में फंसता चला जाता है। तो आप ये ज़रूर देख लें कि कोई उसको डराता, धमकाता, कोई चीज़ ज़बरदस्ती तो नहीं करवाता है ऑनलाइन। तो ये ज़रूर आप पता रखें कि साइबर बुलिंग आपके बच्चे के साथ तो नहीं हो रही है। ये खासतौर से उन बच्चों के साथ होता है जो बच्चे थोड़े सीधे होते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। तो डोमिनेटिंग जो बच्चे होते हैं, या कोई और है जो झूठ बोल के अपना जो है एज कुछ और बता रहा है, बड़े बड़े लोग भी वो क्रिमिनल टाइप के हैं, वो भी बच्चों की इस तरह से साइबर बुलिंग करते हैं। तो आप ध्यान रखें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बच्चे को बताएं कि अपना न दें ऑनलाइन। जो भी दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी बच्चा न दे, मोटे तौर से आपको बता रहा हूँ, जो वो दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकता या आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपकी नहीं जानी चाहिए, उस बच्चे की नहीं जानी चाहिए। तो बच्चे को
ये ज़रूर बताएं कि कोई भी ऐसी बात अपने बारे में, चाहे लाख कोई आपका दोस्त बनता ऑनलाइन दिखता है, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दो, ऐसा कोई काम उसके साथ ना करो ऑनलाइन जो आप दुनिया को, पेरेंट्स को, घर वालों को ना बता सको। सेक्सटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई सेक्सुअल कांटेक्ट है, उसका टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं या कोई वीडियो भेज रहे हैं, वो देख लें कि कोई भी टीनेजर्स जो हैं आपस में ये ना करें। आपका बच्चा अगर टीनेजर्स है तो उसके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है, नहीं आता है, ये आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन लाइफ बच्चों की बढ़ रही है और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, ये ऑनगोइंग चैलेंज है। अभी तक के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो बच्चों में हम लोग देखते हैं, जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आपको भी अपने आप को शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर आने वाला दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और इसमें बच्चे को आप एजुकेट या उसके ऊपर नज़र आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद इन बातों को समझते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।